नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज विशेष चर्चा तुला राशि पर इस बात को लेकर होगी क्योंकि तुला राशि एक बहुत बड़े लेवल पर अभी वापसी करने वाली है। आज का जो विषय है इतना गंभीर है कि आप सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। तुला राशि आगे बढ़ने का समय, हर तुला राशि वाला आगे बढ़ने वाला है अभी, क्योंकि कुछ ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन इसी महीने आने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ एक आपको हिदायत दी गई है कि पराक्रम और सूझबूझ की जरूरत है आपको। आप वो शक्तिशाली हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि मेरी ताकत कितनी है। कोई याद दिलाए तब आपको पता चलता है। आज मैं आपको याद दिला रहा हूं। मेन चीज ध्यान देनी है आपको कि भीड़ को चीर करके जो आगे निकलता है उसका नाम है तुला राशि। अगर आप शांति से बैठ गए इस महीने खास तौर से, कारण क्या है, जब लोहा गर्म होता है तो जो लुहार है उसको मार करके उसकी शेप में ले आता है उसको। ये महीना तुला राशि का है और 3-4 प्लेनेटरी पोजीशन के तुरंत जल्दी जो बदलाव और एक्शन है वो तुला राशि के लिए होने वाले। नंबर 1, महापरिवर्तन गोचर में बृहस्पति का, शुक्र नीच में और बुध का आगमन। बुध के आगमन की खुशी का समाचार क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि वो आपका भाग्येश है। लेकिन कुछ बीच में ऐसी खट्टे मीठे बातें सुनने को मिलेंगी। जिसके भाग्य में है वो सुनेगा और जिसके भाग्य में नहीं है वो उंगली को ऐसे मोबाइल में हिला करके आगे बढ़ जाएगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। शास्त्र कहता है अगर भाग्य में नहीं है तो उंगली से वीडियो को आगे बढ़ा करके चल देता है मनुष्य। और भगवान शिव का आदेश है कि अगर भाग्य अच्छा हो तो काम की बात मनुष्य सुन लेता है धैर्य के साथ। अब मैं बताता हूं आपको, ये 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग मानिए आप। और ये जो प्लेनेटरी पोजीशन दर्शाई गई है ये दीपावली के दिन की है, चित्रा स्वाति विशाखा। तीनों नक्षत्रों के जो जातक हैं तुला राशि के, जो एक बहुत अच्छे से बैलेंस को बनाने की क्षमता है इसके अंदर, इसीलिए इस राशि का नाम रखा तुला राशि। तराजू में तौल करके न्याय के समान अगर दिमाग में बात आ गई और चुनौती एक्सेप्ट कर ली तो दे कैन डू एवरीथिंग विद देयर ओन रिसोर्सेज। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना जानते हैं और हर विषम परिस्थितियों में हाउ टू मैनेज दे नोज वेरी वेल, वो सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब यहां इस छोटी चर्चा कर लेता हूं। एक शब्द आया यहां पर, पराक्रम और सूझबूझ। पराक्रम बढ़ा रहे हैं आपके शनिदेव क्योंकि आपके पराक्रम स्थान में ही हैं, और सूझबूझ का परिचायक भाग्य स्थान का केंद्र में बृहस्पति। जो चाहोगे वही मिलेगा, लेकिन आपको छोटा सा काम करना, आगे बढ़ना। एक छोटा सा सिग्नेचर ऑटोग्राफ मांग रहे हैं आपसे बृहस्पति देव। ऑटोग्राफ आपका चाहिए, आपकी स्वीकारोक्ति चाहिए। 3-4 बातें फटाफट बता देता हूं। नंबर 1, बहुत जोरदार वापसी है तुला राशि की और भीड़ को चीर करके आगे बढ़ने का समय है। और साथ ही साथ पारिवारिक क्लेश से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ मंगल और सूर्य आपको व्यथित और पीड़ित अशांत करते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़, बेचैनी, एंग्जाइटी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स। लेकिन आप अपने विवेक, ज्ञान, बुद्धि और मेडिटेशन से अपने आप को बहुत सुरक्षित, बार बार कहा है मैंने, बैलेंस बनाना जानते हैं आप और आगे बढ़ना जानते हैं। भीड़ को चीर करके जो आगे निकल जाता है उसका नाम है तुला राशि वाला बंदा, जिसका जन्म चित्रा स्वाति विशाखा में हुआ होगा। कारण क्या है, ये महीना तुला राशि का ही होता है। तुला राशि का जो महीना है वो इसलिए है क्योंकि जिस राशि में एक महीना सूर्य रहते हैं उस महीने वो ग्रह, वो राशि दूल्हे के समान रहती है। अब ये दूल्हा है आप, यानी कि तुला राशि दूल्हा है और लॉर्ड ऑफ 11th हाउस
in the लग्ना विद मार्स प्लेनेट। और एक प्लस पॉइंट क्या है, सेकंड हाउस और सप्तम भाव का स्वामी हर कुंडली में, हर राशि में, हर लग्न में मारक हो जाता है, मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन सिर्फ संसार में एक राशि तुला राशि है 12 राशियों में, जिसके लिए सेकंड और सप्तम भाव का स्वामी मारक नहीं होता, मृत्यु नहीं दे सकता। लिखा है न भौमो मारको भवेत, लघु पाराशरी का सिद्धांत और नियम है, ये पढ़िए आप सब लोग विद्वान, बुद्धिमान, भाग्यशाली और वेल क्वालिफाइड हैं। आप लोगों को कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का वीडियो पसंद नहीं आता है। आप लोगों का टेस्ट जो है बहुत हाई फाई है। आप बहुत, जो जितने भी दर्शक हैं सब चूजी हैं, सबको एक बहुत अच्छा सेलेक्टेड वर्ड चाहिए, सेलेक्टेड वीडियो चाहिए, इसीलिए छोटी मोटी चीज को आप समझते नहीं हैं। तो आपके लिए वही उसी प्रकार का स्किल और स्केल और आपको स्टैंडर्ड चाहिए। अब मैं बताता हूँ, इनकम हाउस में केतु की बहुत अच्छी पोजीशन ये करवाती है आपको वापसी। और एक नया समाचार सुनोगे तो आप सबको बहुत आश्चर्य होगा। क्या, तुला राशि का स्वामी जब 12वें चला जाए और नीच राशि में हो तो आपके जो सौंदर्य के प्रसाधन हैं, आपके लग्जरियस जितने भी आइटम, सुख के साधन, सब पर खर्च करता है मनुष्य। और दूसरी बात, धोखेबाजी से, फ्रॉड से आपको बचना है। ये मैं आपको मतलब एक प्रकार का परामर्श दे रहा हूं। दूसरी बात, एक नई चीज है, आपकी जो ऊर्जा और आपका दृढ़ विश्वास, अगर थोड़ा सा भी डगमगाया आप फेल हो जाओगे। लेकिन इतना सा पराक्रम और साहस, ऊर्जा बटोर करके आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना है, यू विल गेट सक्सेस। ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्लैनेटरी पोजीशन इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू। तुला राशि के जातकों के लिए गलत डायरेक्शन में जोर नहीं लगाना। ऐसे व्यक्ति अगर गलत डायरेक्शन में जोर लगाते हैं तो वो नुकसान पाते हैं। आप सब एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे जानकार हैं। जिन जिन की कुंडली में खराब ग्रह की दशा चल रही है, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। 3, 6, 8, 12, दोबारा नोट कीजिए, 3, 6, 8, 12, 3, 6, 8 एंड 12th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा या प्रत्यंतर भी चल रहा हो तो ऐसे आदमी बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। कुछ लोगों को शॉर्टकट में धन कमाने की आदत होती है, मैं इतना पैसा लगा दूं, यहाँ इतना मिल जाएगा, इतना लाख हो जाएगा। प्लीज, आपका भाग्य अगर कुंडली के अनुसार ठीक है तो यू विल गेट सक्सेस, यू विल अर्न, बहुत सारा पैसा कमाओगे जिंदगी में। लेकिन जल्दबाजी में, एक शब्द बार बार आया, पराक्रम और सूझबूझ की जरूरत है। कुछ लोग शॉर्टकट में नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ पारिवारिक क्लेश के कारण अशांति, तनाव झेलना पड़ सकता है, क्योंकि 2 पाप ग्रह आपकी मैरिज लाइफ को भी देख रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। एक शब्द आया वाणी दोष, ये मंगल ग्रह यहां से 12th है, अपने स्थान से 12वें है सूर्य के साथ। जल्दबाजी में अच्छे सेलेक्ट ना कर पाना शब्द, अच्छी वाणी ना होने के कारण विवाद का कारण बन सकता है। आपकी उन्नति के समय चल रहा है, क्योंकि यहाँ जुपिटर, इसी बात को तो बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। कितना समय निकालते हैं, आप लोगों को इन शब्दों को अपने दिमाग में फिक्स करना है, पिरो लेना है। और उसके बाद अब 2-3 उपाय बड़े प्यार से बताना चाहूंगा। तुला राशि की जो वापसी है, धन का लाभ भी होगा, आगे बढ़ने का समय, बहुत सारी मनोकामनाएं संजोए हुए हैं सपने आपने बहुत दिनों से। उन तुला राशि के भाई बहन, बच्चे, परिवार और सीनियर सिटीजन हो या कोई भी हो, सबके लिए है ये, मेल और फीमेल के लिए। आपको क्या करना है, इस दीपावली पर 2 नहीं बल्कि 3 स्तोत्र का पाठ करना है। नंबर 1, कनक धारा स्तोत्र। अगर आप खुद पढ़ेंगे या अगर जो
हर आदमी संस्कृत पढ़ा लिखा नहीं है, उसका हिंदी में अनुवाद, सात्विक भोजन, शाम के समय मन को एकाग्र करके, नंबर 1। नंबर 2, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र। कुछ एक हमने अभी भी विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के 3 मंत्रों की जो शक्ति का प्रयोग वो बताया था, महत्व, उसे आप देख सकते हैं उस वीडियो को, वो आपके बहुत काम आएगा। नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं। विष्णु जी के एक राम रक्षा स्तोत्र में मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, तो सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, रमा शब्द आया है, या राम ही रमण करते हैं और रमा के पति हैं भगवान विष्णु, जो रमा का मतलब है लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, उमा रमा ब्रह्माणी। तो दूसरी बात, भगवान विष्णु का नाम लिए बिना लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी, इसलिए आप कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी जी का स्तोत्र और भगवान विष्णु का सहस्रनाम स्तोत्र या एक मंत्र भी अगर बोल लेते हैं, शांताकारम भुजगशयनम, हर आदमी मंत्र जानता है, हर आदमी आरती जानता है, तो इस उपाय को जरूर करें। दूध, दही, घी, शहद, पान, लौंग, सुपारी, इनसे माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करेंगे इस वर्ष, आप ध्यान देना, और गृह कलेश से बचेंगे, घर में एकता का सूत्रपात होगा, जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा या आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।